So hello guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you guys are watching Know with Ghazi. This is NIFT series and like NIFT 2024 is like just on 5th February. Like you are having so less time now and NIFT का एक वीडियो पहले से एग्जिस्ट करता है YouTube पर. So अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहें तो you guys are like आप वो जाके जरूर देख लेना. एंड दिस इज वीडियो बेसिकली फॉर लाइक जस्ट आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और किस तरह से बाकी सारी चीजें आप वीडियो में बने रहो. अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. चैनल डिजाइन रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे एंड अब तो लाइक चैनल में थोड़े आगे भी ग्रोथ होगी. इट्स लाइक नॉट जस्ट अ डिजाइन रिलेटेड, आई एम लाइक अ नॉलेजेबल थिंग, समथिंग इज आल्सो गोना बी एडेड. एंड फॉर नाउ आई एम लाइक सेइंग अराउंड की जिसका एनआईडी का सेकंड राउंड अगर किसी का क्लियर होता है तो एनआईडी पे कुछ वीडियोस जो कि एनआईडी मेंस पे आने वाली है. So चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. This is I guess so okay, let's start. This is NIFT 2023 previous year paper. Okay, I'm not gonna solve any of the questions, but yeah, I'm gonna say you the basic details of the question. See this, what I get to know now. NID की जब मैंने पहले बताया था, NID is around 100. चलो 100 अगर टोटल मार्क्स पकड़ते हैं फॉर पार्ट 1, लाइक फॉर क्लियरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द निफ्ट एग्जामिनेशन. तो उसमें क्या होता है, 100 जो टोटल मार्क्स है 100% समझ लो अगर, तो 100 में सिर्फ 30% का होता है. 30%, 50% और 20%. इट्स लाइक द परसेंटेज ऑफ द वेटेज ऑफ टोटल 100 मार्क्स. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये 30% है. ये 30% आता है तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और ये 50% आता है क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और 20% आता है तुम्हारा निफ्ट का निफ्ट में जो सेकंड पार्ट होता है, लेकिन निफ्ट का जो सिचुएशन टेस्ट होता है. ठीक है, सिचुएशन टेस्ट. ओके, होप यू गॉट इट. तो अब देखो इसके हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड. आई एम लाइक जिस अगर 30% का तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश आती है, उसके बाद मैथ्स आता है, फिर जीके आता है, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं अराउंड थोड़ा बहुत बेसिक रीजनिंग्स भी आते हैं. ठीक है, रीजनिंग्स वाला क्वेश्चन आता है. और जीके में लाइक थोड़ा सा जीके और जीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा मैथ्स इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश इंपॉर्टेंट है. दिस लाइक यू हैव टू लाइक थोड़ा फोकस करना है. तो होप यू आर डूइंग वेल. एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो जल्दी देखो करना क्या है ना, आपको अपना टाइम मैनेज करना है. एग्जाम में टाइम मैनेज करने का बस एक ही तरीका है. यू हैव टू जज योर स्ट्रेंथ एंड यू हैव टू एनालाइज योर क्या बोलते हैं वीकनेस. तो जैसे ही आपको पता चल गया कि आपका मैथ्स अच्छा है या आपका इंग्लिश अच्छा है, तो जो अच्छा है ना, पहले जैसे देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये स्टार्टिंग लाइक इंग्लिश सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स एंड अराउंड. उसके बाद एंटोनिम्स सिनोनिम्स का तो बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है. उसके बाद कुछ जीके है, लुइस फिलिप वाज द ब्रांड डिजाइन बाय व्हिच वन, लाइक कहाँ हुआ था, ब्रांड वगैरह तो ज्यादा आता है. उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ठीक है, 1916 1917 व्हाटएवर. उसके बाद धीरे धीरे और फिर इंग्लिश का थोड़ा ज्यादा ही रहता है. उसके बाद हाइड्रोजन बॉम्ब लाइक बेस्ड ऑन विच ऑफ द प्रिंसिपल, न्यूक्लियर फिजन, ये तो बेसिकली लाइक क्लास 10th का ही रहता है. सो यू हैव टू, ये तो चलो ठीक है. तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है ना, तो पहले इंग्लिश जल्दी जल्दी कवर अप कर लो. अराउंड 25 मार्क्स का इंग्लिश आता है. ठीक है, और उसी तरह से 20 मार्क्स का मैथ्स आता है. तो जो आपका अच्छा है ना, पहले उसको कवर अप कर लो फास्ट. तो आपने जिसको भी कवर अप कर लिया, उसके बाद फिर देखना कि अब मतलब आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि लाइक यू हैव टू, उसमें भी ना थोड़ा टाइम ऐसा बटा होता है. मतलब 2 पेपर होता है ऐसे. जैसे एनआईडी का मैंने आपको बताया, अगर किसी ने निफ्ट का किसी को थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो मैं बताता हूँ. एनआईडी में क्या होता है ना कि आपको पेपर मिलता है 3 घंटे के लिए. यू हैव टू मैनेज बोथ द टाइम्स. ठीक है, फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी. लाइक पार्ट ए एंड पार्ट बी बोले तो यानी कि क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. एनआईडी का जो होता है वो एक ही पेपर आता है, लेकिन निफ्ट में ऐसा नहीं होता. निफ्ट में पहले आपको क्रिएटिव जीएटी मतलब यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है. अराउंड 3 घंटा का पेपर या 2 घंटा का पेपर होता है शायद. ठीक है, अराउंड 2 या 2.5 घंटा का पेपर होता है. 2 घंटे का पेपर होता है. यस, द एग्जामिनेशन इज ड्यूरेशन इज ऑफ 2 hours एंड देयर आर ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहता है. होपफुली किसी किसी में शायद ऐसा हो, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होता है. ठीक है, यू हैव टू लाइक डू लाइक दैट. और वो भी वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है, तो यू हैव टू फिगर आउट कंप्यूटर स्क्रीन पे ही तुमको आंसर होगा, तो तुमको यू हैव टू लाइक करना होता है जैसे यूसीड में करते हैं. ओके, सो अब क्या है, उसके बाद फिर 3 घंटा का पेपर होगा या फिर शायद 2 घंटा का पेपर होगा. या तो 3 घंटा का होगा, वो क्वेश्चन पेपर में रहता है, या तो 2 घंटा का होगा अलग से. लाइक बीच में ब्रेक होता है लंच का. उसके बाद तुम्हारा क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. ठीक है, 2 पेपर अलग अलग 2 पेपर होते हैं पहले दिन भी. एक होता है जनरल एप्टीट्यूड, फिर होता है क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट. तो अब क्या होता है ना, जब तुम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट करो तो तुमको ये चीज तो कोई टेंशन है नहीं ना कि तुमको सीएटी में क्या करना है. और जब तुम सीएटी करोगे तो तुम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो पहले कर लिए होगे. तो बस तुमको अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि जब मैं बताऊंगा सीएटी को कैसे अटेम्प्ट करना है. अभी मैं जीएटी पे फोकस करता हूँ. तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं वही फोकस कर रहा था कि रीजनिंग वाले सवाल थोड़े अच्छे से होते हैं, ईजी से होते हैं. मैथ्स वाले भी थोड़े ईजी होते हैं, तो कुछ ईजी सवाल को पहले कर लेना है. जीके जस्ट सी लाइक इफ लाइक व्हाटएवर जीके. और ना मैं आज एक काम करता हूँ, मैं एक चैनल का लिंक डाल दूंगा. अगर जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है, प्लीज वहां ज्वाइन हो जाना. ठीक है, उसमें मैं कुछ पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहता हूँ, ताकि आप लोग को बेसिक उसमें पीवाईक्यूज रहते हैं एंड ऑल सारी चीजें जो मैंने बहुत सारी शेयर कर चुकी है. अगर आप मीडिया में जाकर देखोगे ना, तो यू गोना फाइंड वेरी ऑफ द थिंग्स. और अभी भी मैं निफ्ट का एक मॉड्यूल अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो में भी. एक मॉड्यूल है मेरे पास जो बेसिक निफ्ट और एनआईडी के लिए होता है, मतलब लाइक ह्यूमन फिगर एंड ऑल बेसिक मटेरियल अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह उसमें है. तो तुम लोग को उसको मतलब पढ़ोगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा सा एग्जाम पे थोड़ा फोकस ज्यादा कर सकते हो. ओके, सो हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना कि ठीक है,
अगर जीके तुमने जो पढ़ लिया है, जीके एग्जाम में आया, तो अब तो क्या है ना कि तुमको जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, तो तुमको तो जीके अगर पता है कि ऑप्शन बी सही है, तो तुम बस ऐसे टिक करो आगे बढ़ जाओगे। जस्ट अज्यूम दिस इज अ जीके, अराउंड जीके इज अपस्टेयर समवेयर। ओके, हाँ, आइडेंटिफाई द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू शूट एट नासा। अभी ये तुमको अब मान लो तुमको पता है कि जो उसका आंसर है वो आशुतोष, ये है आशुतोष वाला, तो तुमने उसको ऐसे किया और आगे बढ़ा। अगर तुमको नहीं पता तो तुम यू कांट वेट फॉर कैलकुलेटिंग समथिंग। जैसे लुई फिलिप इज अ ब्रांड फॉर डिजाइनिंग मिन्स, वेयर फ्रॉम वेयर, लाइक यूएसए, यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इट्स लाइक यू हैव टू फिगर आउट दिस। तो अगर तुमको पता है तो तुम तो एक बार में ही ऐसे मान लो इंडिया टच करो, आगे तुमने आगे बढ़ा। तो जीके में क्या होता है ना कि यू हैव टू बी लिटिल फास्ट, और जीके में टाइम बचा सकते हो तुम, क्योंकि ज्यादा फोकस नहीं करना है, थोड़ा बहुत जो तुमको याद आ रहा है वो करना है। और देखो इस तरह से बेसिक बहुत सारे फिगर आते हैं, फाइंड द मिसिंग आइटम्स, ये बहुत बेसिक तुम्हारा रीजनिंग्स है। जस्ट लाइक डी जी जे एम, तो जस्ट लाइक इन गैप ऑफ डी जी जे एम के बीच में कुछ कुछ गैप है। ए बी सी डी के बाद ई एफ जी 3 बार के बाद आता है, तो जी के बाद एफ कहाँ आता है, फिर उस तरह से या तो फिर इसके बीच में कुछ होगा, इसके बीच में कुछ होगा, तो यू हैव टू थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ता है, बट स्टिल इट्स लाइक इजी वन। सी देखो यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, फाइंड द मिसिंग फिगर्स, यहाँ पे भी यू हैव टू जस्ट फाइंड द क्वेश्चन मार्क समवेयर। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान से होता है, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं ग्रुप में बहुत सारे पीडीएफ डाल दूंगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना, एंड दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ओके, तो ये हो गया। तो जीएटी मैंने तुमको मतलब एटलीस्ट तुम जितना ज्यादा स्कोर कर सको कर लेना। तो शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, होपफुली एज पर माई नॉलेज नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। मगर क्वेश्चन को पढ़ लेना, मतलब उसके पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं ना उसको पहले पढ़ लेना। अगर उसमें लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो यू हैव टू बी लिटिल कॉन्शियस लाइक फॉर योर आंसर्स। इफ नॉट यू कैन लाइक क्लिक व्हाटएवर यू वांट, बट या ऐसा नहीं है कि तुमने जो मन में आया वो टच कर दिया, पता चला सारा ही गलत निकल रहा है, तो मार्क्स भी तो नहीं मिलेंगे ना। एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर पर्टिकुलर कट ऑफ, लाइक 30% भले ही उसका वेटेज है, लेकिन 100 में तुमको कम से कम भी तो लाना पड़ेगा ना, अराउंड जो भी जितना भी मार्क्स होता है। तो यू हैव टू फेच दैट पर्टिकुलर मार्क्स टू क्लियर द राउंड 1 एंड टू गो फॉर सीएटी, क्रिएटिव एप्टीट्यूड पास टेस्ट, मतलब जो तुम्हारा दिया तुमने उसको चेक करवाने के लिए। ठीक है, होप यू गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह से क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा सीएटी की बातें, और बाकी सारी चीजें प्रैक्टिस से ही हो सकती है। कुछ कुछ मैथ्स हार्ड भी आते हैं, कुछ कुछ आसान से भी आता है। तो अगर तुम लोग बेसिक मैथ्स जिसका अच्छा है और इंग्लिश जिसका अच्छा है, तो लाइक आई गेस कि उसका बहुत अच्छा हो। देखो इंग्लिश में ना बहुत बड़े बड़े पैसेज आते हैं, एंड यू नो बड़ा बड़ा पैसेज में से आंसर निकालना बहुत आसान होता है। यू जस्ट हैव टू फिगर आउट, लाइक तुमको समझना है कि कौन, जल्दी जल्दी लाइन पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन जो आ रहा है ना वो सारे क्वेश्चन लाइक कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन 93, 94, 95, 96, 97, 98, लाइक 10 क्वेश्चन कनेक्टेड होगा। कभी कभी तो 30 मार्क्स का आ जाता है इंग्लिश। तो लाइक यू कैन स्कोर मोर इफ यू नो इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, लाइक दिस इज द आंसर की एज वेल एज द हिंट एंड द एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो आई विल बी गिविंग दिस पीडीएफ टू द group as well, and you guys can understand from there. And now I'm coming to GAT part, CAT part. Like you have got, like this is the basic information about the GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में किस तरह से होगा। 2 घंटा का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, एंड यू हैव टू लिटिल फास्ट, ताकि तुम सारा क्वेश्चन को कर पाओ, और जो इजी होगा उसको पहले करना। 2 घंटा बहुत कम होता है 100 क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, सो बी लिटिल फास्ट एंड बी लिटिल कॉन्शियस, लाइक तुमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं आते हैं। एंटोनिम्स सोनिम्स तुमको अगर पता हो, तुमने पढ़ा है अगर, तो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत जीके अगर तुमको पढ़ना है तो मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे चैनल पे भी होगा। एक नया टेलीग्राम चैनल है, उसमें से तुम जाके पढ़ सकते हो। चलो लाइक देखो, आई एम हियर टू जस्ट सपोर्ट यू। आई एम नॉट फ्रॉम पर्टिकुलर एनी कॉलेज, सॉरी आई एम नॉट पर्टिकुलर फ्रॉम एनी लाइक कोचिंग सोसाइटी और व्हाटएवर कोचिंग एकेडमी, जो कि मैं तुमको ऐसा नहीं बोलूंगा किसी और से मत पढ़ो, मेरे से पढ़ो। ठीक है, लाइक यूट्यूब में बहुत, ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है जो तुम पढ़ सकते हो यूट्यूब में। लाइक चलो मैं एक बताता हूँ, मतलब काफी अच्छा लगा मेरे को, संयुक्ता SS स्टूडियो लिखना, Sanyukta Designs, whatever, Sanyukta Singh Studio, I don't know. I'm like personally adding her YouTube channel link in the description as well. वो काफी अच्छा बताती है। ठीक है, देखो मेरा NID और मेरा जैसे NID, ठीक है, एंड यूसी, जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा से मतलब ये आता है, मतलब मैं बता सकता हूँ तुमको, एक्सप्लेन कर सकता हूँ किस तरह से पेपर आने वाला है और क्या क्या पेपर पैटर्न हुआ, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे जीके और बाकी सारी चीज आता है, तो जीके वाला का मटेरियल के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि संयुक्ता डिजाइन स्टूडियो में मिलेगा तुमको। ठीक है, तो यू गाइस कैन गो देयर एंड वॉच देयर, लाइक यू हैव टू ग्रैब लाइक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। ठीक है, एनीवेयर यू आर गेटिंग लाइक द इन्फॉर्मेशन, ऐसा मत बैठना मेरे भरोसे। ओके, एंड चलो ये हो गया पार्ट ए का बात, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का बात। ठीक है, आई होप कि यू गाइस अंडरस्टैंड द जीएटी पार्ट एंड यू गोना बी प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर किसी को डाउट है क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज डालो, आई विल बी देयर टू रिव्यू योर क्वेश्चंस, योर आंसर्स, व्हाटएवर। ठीक है, एंड नाउ आई एम स्विचिंग टू द सीएटी पार्ट। ओके, सो या दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अराउंड 2018 निफ्ट। ठीक है,
एंड देखो मैं ना बेसिक तुमको ये बताना चाहता हूँ किस तरह से तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं हमेशा से यही बताते हुए आया हूँ, इन आईडी में मैंने भी यही बताया था कि तुमको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। बनाने बहुत लोग को आता है, लेकिन मतलब बनाने नहीं, क्वेश्चन समझ बहुत लोग को आ जाता है लेकिन वो बना नहीं पाते हैं, ठीक है। और निफ्ट में मैं तुमको थोड़ा बेसिक टिप्स भी बताऊंगा कि क्या क्या तुमको प्रैक्टिस करना है। देखो अभी मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको। शो वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इन द फॉलोइंग स्टेप, लाइक प्रैक्टिसिंग अ वर्ब ऑन अ होल्डर, लाइक प्लेसिंग अ वर्ब ऑन अ होल्डर। तो देखो सब अगर बाकी लोग को क्या करते हैं, सारे लोग पहले बल्ब को होल्डर में फिक्स करते हुए दिखा देते, जैसे लाइक दिस इज द लाइक फ्रेम 2 है ना हमारा, सारे लोग इसको फ्रेम 1 बनाते, कोई स्विच ऑफ करता ही नहीं है प्लग। अगर बल्ब को होल्डर में प्लेस करना है, दैट मींस कि जो प्रीवियस बल्ब है या तो वो फ्यूज हो गया है या तो वो खराब हो गया, जो भी हो गया एटलीस्ट, लाइक जस्ट इमेजिन फॉर दिस। एंड अगर नहीं भी हुआ है तो भी तुमको स्विच ऑफ तो करना है, यानी कि तुमको एक बार रीचेक तो करना चाहिए ना। तो ये लाइक यू कैन राइट हियर लाइक जस्ट स्विच ऑफ द, अरे इफ यू कांट राइट लाइक यू देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग, बट सी द प्रेजेंटेशन। देखो मैं तुमको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ इस चीज का। द प्रेजेंटेशन इज लाइक दिस, लाइक जस्ट गिव मी अ सेकंड, या सी दिस हियर। उसने इस तरह से एक सर्कुलर चीज को ये करा है और फिर उसने कलर को मैच किया। देखो यहाँ पे जो ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे पर्पल और अराउंड लाइक डार्क ब्लू, वट एवर ही यूज्ड। फिर उसने ह्यूमन इंटरेक्शन दिखाया जो कि उसने यहाँ पे भी दिखा सकता था वो, लेकिन अगर वो यहाँ पे बनाने जाता है इस तरह से, अगर मान लो वो फिंगर बनाते हैं तो शायद थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक हो जाता है वो फिंगर, बट अगर वो बनाता तो इट्स लाइक अ गुड थिंग टू मेक ऑफ, ठीक है। यहाँ पे भी अगर उसने नहीं बनाया तो दैट नॉट नेसेसरी, बट स्टिल ठीक है। अब देखो फिर उसने दिखाया है अराउंड लाइक अ बल्ब होल्डर समथिंग लाइक दिस। और एक चीज इसमें, एक और चीज थोड़ा मिस्टेक क्या है कि कभी भी बल्ब जो होल्डर है वो ना ऐसे नहीं होता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोला चाह रहा हूँ? दिस इज द बल्ब होल्डर अराउंड, ऐसा। तो वो कभी भी ऐसा नहीं होता दीवार में। अगर दिस इज योर होम, लाइक जस्ट इमेजिन, तो बल्ब होल्डर आसमान में थोड़ी लगा होता है, वो साइड में लगा होता है ना, यहाँ पे होता है। तो उसने ऐसे कैसे बना दिया? यू ही हैज टू मेक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और थोड़ा सा बेंड होता है, लाइक ऊपर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, नीचे से कम, लाइक थोड़ा सा टिल्टेड होता है ना, अराउंड 45 डिग्री समथिंग और अराउंड 30 डिग्री समथिंग, वो टिल्टेड होता है ताकि बल्ब जो हो वो इस तरह से लगा हो, ऐसा। होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ना इसने एक चीज गलत बनाया, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू कॉपी इट। देखो मैंने जब ये बताया, ये तुमको दिखाया, तो सारे लोग तो यही बना के आ जाएंगे, अगर एग्जाम में आता है तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गलत है ना। ये इस ऐसे होल्डर कब से होने लगा? आसमान में होल्डर नहीं होता, यानी कि रूफ पे होल्डर नहीं होता, वॉल पे होता है, साइड वॉल पे होल्डर होता है, साइड वॉल पे, रूफ टॉप पे कभी भी होल्डर नहीं होता। तो जो साइड पे होल्डर होता है तो वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, तो यू हैव टू मेक लाइक दिस। और जब तुम टिल्टेड बनाते ना तो तुम इस तरह से बनाते, देखो ये जो बल्ब है तुम इस तरह से बनाते तो वो बहुत अच्छा भी दिखता, ठीक है। ये जो तुम बल्ब बनाते ये अच्छा दिखता, ठीक है। समझ रहे हो मेरे पॉइंट? हाँ। तो क्या मैं यही बताना चाह रहा था, इस तरह से होता। और फिर इस तरह से होल्डर बना सकते थे वो। और रोटेशन उसने अच्छा दिखाया, देखो सी द रोटेशन पार्ट एंड ऑल, एवरीथिंग इज गुड। तो यू हैव टू मेक समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुमको पहले बंद करना पड़ेगा। सी दिस इज लाइक द बेसिक स्ट्रक्चर, वी लाइक बचपन से हमने ये बनाते हुए आए हैं कि किस तरह से बनाते हैं। और देखो जब उसने ये चीज बनाया, ये चीज, तो उसने एक बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया। उसने सिर्फ वो पेज को नहीं लिया, लेकिन वो बॉक्स को यूज नहीं किया, उसने एक बैकग्राउंड बनाया, एक अलग से पेज बनाया। तो तुम जब ये चीज बनाओगे तो तुमको जरूरी नहीं है सेम बना। देखो तुम क्या कर सकते थे, जब तुम बनाओगे तो यू हैव टू मेक समथिंग लाइक दिस, कि तुमने इस तरह से ऐसे पेज बनाया जो कहीं से टीयर अप है, इस तरह से है, और ऐसे मुड़ा हुआ भी है, ऐसे तुम ज्यादा गोल सा दिखा दिए, फिर यहाँ से ऐसे साइड से ऐसे थोड़ा सा टीयर अप है, मतलब एकदम अच्छा पेज नहीं है, मतलब थोड़ा सा फटा चिटा है, बट उसमें ये बना है, पेपर के साइड में ये बना होता है, सेम चीज बनाया उसने, बट स्टिल यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस। तुम ऐसा बना सकते थे, यहाँ पे ऐसे टेप चिपका दिए इस तरह से ऐसे, ताकि तुमने उसको होल्ड अप करने की कोशिश किया है इस तरह से पेज को। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो तो हमेशा कुछ अलग सा एस्थेटिकनेस अपना सामान में लेके आओ। और देखो ये सारी चीज तो अलग से हो गई, फिर तुमको देखना, तुमको यू हैव टू मेक लाइक दिस, यू हैव टू मेक लाइक डॉटेड लाइंस टू शो द फोल्डिंग पार्ट। एंड इसने ऐसा नहीं दिखाया, उसने ये तो ये दिखा दिया, उसने ऐसा दिखा सकता था वो ऐसे, वो तो समझ आ ही रहा है। उसके बाद ये ऐसे दिखा सकता था बड़ा एरो से, मतलब देखो एक बार तो तुम उसने ऐसे दिखाया, एक बार बड़ा एरो से वो ऐसे दिखा सकता था, उसके बाद फिर इसको ऐसे फोल्ड करके दिखा सकता था, जो ये पार्ट है ना, इसको वो ऐसे फोल्ड करके दिखा सकता था, ये तो बड़ा वाला पार्ट था जिसको उसने ऐसे फोल्ड दिखाया। तो इस तरह से, सॉरी ऐसे, हाँ। तो इस तरह से यू हैव टू फिगर आउट, लाइक यहाँ पे भी उसने बनाया, दिस इज अ फाइन थिंग, लाइक उसने ऐसा रिवॉल्व होकर बनाया, दैट्स गुड। और क्या बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि तुमने ये पतला एरो इस्तेमाल किया तो हर बार यू हैव टू यूज लाइक दिस, बट स्टिल लाइक इफ यू आर यूजिंग द सेम थिंग दैट्स फाइन। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, तो एग्जाम में क्या करना, एक पेपर लेना रफ शीट को, उसी को बना के चेक कर लेना कि किस तरह से बनता है। आई गेस निफ्ट का पेपर ना वो लोग क्वेश्चन पेपर तुमको दे देते हैं, शायद निफ्ट में क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, उसमें रफ शीट भी होता है अराउंड, और होपफुली वो दे देते हैं। अगर नहीं भी देते हैं तो तुमको शायद रफ पेपर मिलता है अराउंड समथिंग, तो उसमें तुम बना सकते थे वो सारी चीज, ठीक है। ये काफी, तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना, ये काफी अच्छा लगा था मेरे को। देयर इज लाइक समथिंग डिजाइनिंग अ बैग, इसने ह्यूमन फिगर बनाया लेकिन नॉट अ पर्टिकुलर गुड कंडीशन में, अच्छा से नहीं बनाया, तो आई एम नॉट कंसीडरिंग दिस, लाइक यू डोंट हैव टू मेक अ हाफ समथिंग। उसने सिर्फ, अगर तुमको ये चीज दिखाना था तो तुम सिर्फ इस चीज को जूम अप करके यहाँ बना सकते थे ऐसे, देयर इज नो बैड थिंग इन दैट, ओके। चलो उसने ये चीज अच्छा बनाया कि उसने मधुमक्खी बनाया और उसका बैग से ही, मतलब उससे ये प्रेरित होकर बनाया, तो दिस कुड बी मोर इनलार्ज्ड, एटलीस्ट दिस वन, एटलीस्ट दिस मच, ठीक है। एंड दिस इज द गुड पार्ट कि उसने ऊपर से बनाया, दैट्स फाइन। देखो ऐसा भी है कि तुम कलर इसको करो, मेन चीज को कलर कर दो, जरूरी नहीं दूसरा चीज को कलर करना। और पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, डिजाइन एन इलस्ट्रेशन इन अ कलर विद डिटेल्स अ बैग
फॉर वन सेल्फ फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स. वेडिंग के लिए बनाना है, तो दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर फॉर द वेडिंग आई गेस. लाइक वेडिंग के लिए तुम ऐसा बैग लेके जाओगे, आई डोंट थिंक सो. या इसने गलत बता दिया. हाँ, फॉर वेडिंग दिस वन. हाँ, ये दिस इज फॉर समथिंग एल्स. दिस इज फॉर I guess like a normal bag for a party, like a normal wear. यहाँ पे लिखा नहीं है क्या चीज़ है, यहाँ पे wedding लिखा है, but still this is for not a wedding. This is for normal like घूमने फिरने के लिए. This is a wedding bag. इसमें उसने particular देखो कितना अच्छे से बनाया. भाई that's what I'm saying. There's no need of making a whole figure for that. Like you can just show the कमर or part like wherever you are attaching this. Like if वो इतना ही बनाता ना तो भी दिख जाता. ठीक है. एंड दूसरा बात, जैसे इसने ये चीज बनाया तो इस चीज को वो थोड़ा सा जूम इन करके इधर बना सकता था, यहाँ पे वो बहुत सामने सामने लग रहा है. एंड दिस इज अ गुड थिंग कि उसने ये चीज को कितना हाईलाइटेड बनाया. लाइक दैट्स सो गुड. और भाई इतना डिटेल तो तुम नहीं कर सकते हो, बट स्टिल इफ यू आर ओके विथ, यू कैन डू दिस. और ये चीज देखो उसने बनाया, वेडिंग का ही बना था शायद, 3-4 बना था वेडिंग के लिए. तो अराउंड लाइक दिस इज ऑल्सो गुड बैग. तो इस तरह से यू हैव टू थिंक ऑफ लाइक कि तुम क्या कर सकते हो. पिकनिक के लिए देखो उसने पिकनिक के लिए कितना अच्छा बैग बनाया है. लाइक दिस लुक लाइक अ पिकनिक बैग. ठीक है. एंड फिर ट्रैवलिंग एंड अ पिकनिक व्हाटएवर यू कैन ऐड अप बोथ. उसने इसमें ट्रॉली लगा दिया. एंड यू हैव टू मेंशन कि भाई यहाँ पे चेन होगा, यहाँ पे हैंड पकड़ने के लिए होगा. दिस इज फॉर द सपोर्ट, दिस इज द व्हील, दिस इज ट्रॉली समथिंग. एंड मटेरियल यू कैन से द मटेरियल इज ऑफ लाइक समथिंग फाइबर दैट कैन नॉट बी लाइक कटेड इजिली और कैन नॉट बी टियर अप. व्हाटएवर यू कैन वांट, व्हाटएवर यू वांट. दिस इज अ बैग फॉर द शॉपिंग. लाइक शॉपिंग बैग को तुम ना फोल्ड अप करके ऐसे रख सकते हो. एंड लाइक इट कैन बी गो मोर इन लार्ज. तुम ऐसे दिखा सकते थे कि यहाँ पे जो साइड का फिगर है ना उसको तुम इनलार्ज कर सकते हो. देयर इज अ चैन समथिंग हियर. इफ यू लाइक ओपन दिस चेन यू कैन मेक द बैग मोर इनलार्ज. लाइक उसका विड्थ तुम बढ़ा सकते हो. यहाँ पे चैन लगा है. ठीक है. इस तरह से यू कैन डिजाइन समथिंग एल्स. दिस इज अराउंड अ शॉपिंग अगेन, बट स्टिल दिस इज नॉट दैट पर्टिकुलर गुड. बट यहाँ पे देखो, डिपिक्ट योर पर्सनालिटी थ्रू ज्योमेट्रिक शेप्स इन अ कलर इन अ गिवन वर्ड टाइटल डिजाइन. जो भी, तो इसने क्या किया है, इसने देयर इज लाइक जो भी ये चीज है ना, इसमें उसने कहीं ना कहीं से सारा चीज को मिक्सअप कर दिया. और उसमें लिखा भी है, माई पर्सनालिटी इज आर्टिस्ट. आई हैव ट्राइड to portray myself through the triangular shapes, which is also the symbol of ambitions and focus. It is energetic and intense because of the angles. So you have to like देखो, अगर मैं सर्कल बनाता तो मैं बोलता सर्कल लुक लाइक अ फोकस्ड. देखो नहीं दिख रहा तुमको फोकस, ये भी तो दिख रहा है ना फोकस. तो मैं इस तरह से बनाता, फिर यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाता. ठीक है. यहाँ पे कुछ अलग पैटर्न बनाता. अब मैं बोलता, देखो मैं क्या बोलता, चलो इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं. ट्रायंगल रिप्रेजेंट द एक्शन. आई एम वेरी पैशनेट टुवर्ड्स आर्ट, सो आई हैव फिल्ड द ट्रायंगल विद एच रजा. एच रजा का कौन सा पेंटिंग है, ये वाला बिंदु. एच रजा. उसके बाद पेट मॉडर्न एंड लाइक वैन घोष का ये है स्कैरी नाइट और व्हाटएवर. और ये है पेट मॉडर्न का लाइक एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट दिस इज एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग. ओके. एंड वैन घोष स्टाइल पेंटिंग. आई हैव सिलेक्टेड अ ब्राइट कलर पैटर्न टू रिप्रेजेंट माय ऑप्टिमिस्टिक नेचर. देखो उसने अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे किया. लाइक उसने पहले बना भी दिया, फिर पोर्ट्रे भी किया. और उसने अपने आप को आर्टिस्ट घोषित किया, इसलिए उसने 3 मेन बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम डाला यहाँ पे. तो इस तरह से यू हैव टू फिगर आउट. जैसे कि ऐसे चला जाएगा, मुझे पता था कि इसको बिंदु बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा लाइक वो जो मैंने देखा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में है वो. ठीक है. मैं गया था वहां पे एंड आई लाइक आई सॉ ऑल द पेंटिंग्स ऑफ द फेमस आर्टिस्ट रविंद्रनाथ. उसके बाद तुम्हारा गजेंद्रनाथ. एंड लाइक तुम्हारा इसका भी था, एस.एच. रजा का था. तुम्हारा क्या नाम है, कोई हुसैन है, उनका भी था. और भी बहुत, ये तुम्हारा अमृता शेरगिल. एंड many of that, like वो राजा रवि वर्मा, many of the painters are there and like so good paintings is there. ठीक है. So now you have like, तो तुमको तो अंडरस्टैंड समझना पड़ेगा. तो देखो अगर मैंने ये बनाया होता तो मैं बोलता कि आई एम लाइक वेरी एस्थेटिक टाइप ऑफ पर्सन एंड आई एम वेरी क्या बोलते हैं लीन टुवर्ड द नेचर. एंड आई एम मेकिंग दिस लाइक यहाँ पे मैं ग्रीन लीव्स बनाता, क्योंकि आई एम सो मच लीन टुवर्ड नेचर एंड आई लव नेचर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माई लाइक व्हाटएवर. उसके बाद फिर मैं बताता कि आई एम लाइक सो फोकस्ड फॉर माई गोल्स बिकॉज आई एम मेकिंग दिस. लाइक इफ यू सी अ फ्लावर, लाइक क्या बोलते हैं तुम, सनफ्लावर तुम ऐसा बोल सकते थे. इफ यू सी अ सनफ्लावर you focus directly go to the center part of the flower, like that was the seed of that sunflower. So that was, I'm also a so focused person in my life and like I'm so focused on my goals. इस तरह से you can show your strength to the invigilator, जो कि देखेगा ओ बोलेगा yes this बंदा is good in like focus and whatever. And you have to be little like क्या बोलते हैं, तुमको थोड़ा सा trustworthy भी दिखाना है. ऐसा नहीं है कि if you are a sports person so you can use a like something like this hexagonal shape. Like you're enthusiast person you can use something else. You can use a different type of shape like this whatever, like you are confused person something but still you are trying to portray something. तो इस तरह से कुछ भी तुम बना सकते थे. उसके बाद तुम पे डिपेंड करता है इस बंदे ने कितना अच्छे से बना दिया, और उस बंदे ने अपने आप को आर्टिस्ट बताया तो उसने ऐसा इस्तेमाल किया. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड यू हैव टू यूज द क्वेश्चन लाइक उस तरह से अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को समझ के बताना होता है. ठीक है. दिस इज लाइक 2018 पेपर. अभी मैं एक और पेपर है मेरे पास, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ. वेट या दिस इज ऑफ लाइक 2017. ठीक है. ड्रॉ वन ऑफ द फॉलोइंग सीन द व्यू. और एक और बात, निफ्ट में
लिफ्ट में हमेशा तुमको ना कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कलर का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सी दिस उसने बोला कि व्यू फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल फ्रॉम इनसाइड द कार, इनसाइड अ कार यू हैव टू शो अ ट्रैफिक सिग्नल, तो द ट्रैफिक सिग्नल यू कैन शो दिस a red light here, and the basic part where you are sitting beside like behind the like your sister। तुमने ऐसा क्यों बनाया उस बच्चे ने, ताकि वो ज्यादा डिटेल दिखा सके यहाँ पे। तुम कुछ और भी बना सकते थे, तुम अपने आप को तुम जस्ट इमेजिन यू आर हियर एंड यू आर seeing just this angle whatever your grandfather and the outside, so if you make outside you have to show many of the things, many of the elements, but if you are inside you just have to show this part, no, like your sister, your mommy or your another sister, your grandfather and your father, and like you can hide up them by the making seats, and you can show yourself here as well, like you are using the phone. Just imagine you are using a phone, so you can make something like this, okay, and you are this, and you are playing something around a game or something, okay, you can make this is like subway surfer something, okay, you can make you're playing a game and you are just running up somewhere and this is your फोन। तो इस तरह से यू कैन लाइक क्या बोलते हैं कंप्लीट द स्केच बाय एडिंग योरसेल्फ एंड बाय एडिंग मिनिमल ऑफ द थिंग्स एंड मेकिंग योर स्केच मोर लाइक ब्यूटीफुल। अगर तुम बाहर का बताते तो कॉमन सेंस है, तुमको बहुत सारी चीज को ऐड ऑन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज को शोकेस करना पड़ता है, दैट लाइक थोड़ा हेक्टिक हो जाता है वो। तो दिस इज अ गुड थिंग, नो, बट या यू हैव टू लाइक यूज अ वेरी गुड टाइप ऑफ कलर। देखो कलर भी देखो उसने कैसे किया है, लाइक देयर इज अ डार्क पार्ट एंड देयर लाइक धीरे धीरे उसने थोड़ा लाइट अप किया। यहाँ पे जो बॉटम है उसको थोड़ा डार्क किया है, फिर कहीं पे लाइट किया है, फिर जो कर्व पार्ट या जो फोल्डेड पार्ट है उसको डार्क किया है, एजेस को डार्क किया है। इस तरह से आपको भी अपना स्केचिंग को सुधारना पड़ेगा प्लीज। देखो इफ यू आर समवेयर द लाइक फादर, so what you are seeing your hand, like उसने hand थोड़ा properly वे नहीं रहा है but still it's looking good, the front figure, the front जो तुम्हारे होता है mirror and like basic part the map, the कटोरा लेके कोई खड़ा है भिखारी, because you are there in the traffic signal, like उसने traffic signal बहुत गंदा बना दिया। he or she can make the traffic signal somewhere here, like this is the red part, this is the blue, this is the green or whatever yellow or black, I don't know, हाँ, and अगर वो खड़ा है गाड़ी that means there is someone standing here, no, if गाड़ी is running that like there is no one, तो that feels yeah this is traffic signal and yes। उसके बाद क्या बोलते हैं and there is showing a red part there, that means जबकि उसने गलत बनाया, रेड पार्ट आगे होता है उसके बाद ग्रीन, उसके बाद तुम अपने आप को बनाते हो, उसने रेड पीछे बना दिया, बट या रेड पार्ट है दैट मींस ट्रैफिक है, ठीक है, एंड देयर इज लाइक गाड़ी जो कि उसने काफी अच्छा बनाया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इस तरह से यू कैन मेक योर स्केचेस। There is also a street play, like something कुछ street में कुछ play हो रहा है, नाटक चल रहा है वगैरह वगैरह, तो उसने किस अच्छा तरह से पोर्ट्रे किया, like ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, I'm just showing this for your reference and I'm sharing this PDF to the Telegram group as well, you can join from the डिस्क्रिप्शन, ओके। दिस इज वेरी गुड वन। गणेश जी का जो ये निकलता है फेस्टिवल सेलिब्रेटेड कॉमनली एक वहीं पे होता है कम्युनिटी में, जो गणेश जी का मूर्ति निकल रहा है तो वहां पे सारे लोग खेल रहे। अब देखो इस बंदे ने क्या किया, दिमाग लगाया, उसने मेन देखो गणेश जी को पहले एकदम हाईलाइटेड बनाया, द गुड थिंग, उसके बाद उसने एक पर्टिकुलर बंदा को थोड़ा हाईलाइटेड बना दिया जो कि वो टच कर रहा है गणेश जी की मूर्ति को। उसके बाद उसने अपने आप को दिखाया जो कि समवेयर हेयर है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, देखा कि सारे लोग को बनाना बहुत हेक्टिक है, उसने बस पेंसिल सारी चीज को ऐसे देखो, सी द हेड, लाइक he or she just made it the head and rest of the part उसने क्या किया, उसने ना जैसे रंगोली हम लोग खेलते हैं, you know कि उस टाइम रंगोली खेला जाता है, देखो वही है, you have to understand the culture, you have to understand the tradition, you have to understand that particular scene from your perspective। क्योंकि अगर तुमको बोला जाएगा तो हाँ थोड़ा बहुत रंग खेला जाता है उस टाइम, थोड़ा बहुत रंग का इस्तेमाल करते हैं। if you saw the क्या बोलते हैं मूवी, if you saw from your eyes, like I being a Muslim but still I saw many of the time because I am little connected to my nation, my tradition, everything। so उसने क्या किया, उसने ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर का इस्तेमाल कर दिया, जो कि कितना सेक्सी दिख रहा है, जो कि कितना अच्छा दिख रहा है, एंड उसको ज्यादा कुछ ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, उसने बेसिक लाइंस ड्रॉ करे एंड दैट्स फाइन। तो इस तरह से यू हैव टू फिगर आउट, यू हैव टू प्ले स्मार्ट, ठीक है, यू हैव टू प्ले स्मार्ट। अभी मैं आगे बताऊंगा कि नेक्स्ट अब किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो यू कैन मेक योरसेल्फ स्मार्ट। दिस इज अ टी शर्ट डिजाइन, ठीक है, ये सारे से अब नहीं आता है, टी शर्ट डिजाइन पहले आता था, ये सारी चीजें हैं। हाँ अब तुमको टी शर्ट डिजाइन का तुमको पता होना चाहिए कि टी शर्ट का लेंथ कितना होता है, यू कांट मेक लाइक दिस, this is looking like a t-shirt, no so this is a basic detail you like तुमको पता होना चाहिए था टी-शर्ट के लिए। टी-शर्ट तो अब शायद नहीं आता है but still, and this is the t-shirt because this is a previous year question, yeah that's why। again express the contrast between the something, like you can show the shapes or something and the color part, ठीक है, इस तरह से ये हो गया हाँ। अगेन दिस इज द लाइक कुछ तुमको ये दिखाना था कि कैसे टूटा हुआ कांच एंड ब्ला ब्ला कुछ तो है। अब देखो अब आते हैं मेन पार्ट पे। नाउ 2024 2023 ओके 2022, तो मैंने 2023 का पेपर दिया, निफ्ट बैंगलोर में मुझे मिल रहा था एडमिशन, ठीक है। ओके लेट्स कम टू द क्वेश्चन पॉइंट। देखो 2023 में क्या क्या क्वेश्चन आया था, लाइक थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आया था, देयर इज लाइक यू हैव टू मेक अ कार, आई हैव टू मेक अ कार अराउंड, लाइक कार बनाना था एक, उसके बाद फिर मुझे कॉमिक स्ट्रिप बनानी थी जिसमें मुझे बेताल और समथिंग कुछ ये दिखाना था, एंड उसमें कुछ शायद लिखा था कि लाइक यू कांट मेक अ क्या बोलते हैं
कलर स्केच, क्योंकि सबको पता था कि कलर सा आता है लेकिन उसमें कलर नहीं बोला था, तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड रेस्ट फ्रॉम दिस टाइम। लाइक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक भी क्वेश्चन आ सकता है, 2047 में इंडिया कैसा दिखेगा, तो जैसे ही वो 47 बोला, यू नो ना, लाइक वी गेट आजादी 1947, तो यू कैन मेक अ बिग इंडियन फ्लैग विद क्या बोलते हैं, बिग इंडियन फ्लैग, और जहां पे बैकग्राउंड में लाइक अराउंड जो बिल्डिंग्स होगी उसमें लाइक थोड़ा एआई लगा दो, लाइक थोड़ा सा बड़ा बड़ा पोस्टर्स होगा कहीं कहीं पे अराउंड, तुम्हारा रिपब्लिक डे है तो कुछ ना कुछ ऐसा बना दो। 47 बोल रहा है यार, दैट मीन दिस वाज द अराउंड, क्या बोले तुमको, अभी 26 जनवरी पार हुआ है, तो यू गाइस कैन गेस अगर वो 47 बोलता है तो। इफ नॉट, लाइक यू कैन मेक समथिंग एल्स एज वेल, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अपने आप को सोचो, थोड़ा 3 पॉइंट में बनाने की कोशिश करो, और उसमें बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है निफ्ट में, जैसे लास्ट टाइम भी आया था, लास्ट टाइम तो नहीं आया था, 2022 में समथिंग आया था, लाइक यू गाइस हैव टू मेक आई गेस यू गाइस हैव टू मेक दैट, क्या बता रहा था मैं, वो बना था तुम लोग को, हाँ, देयर इज लाइक यू हैव टू मेक अ व्हीकल, यू हैव टू मेक अ व्हीकल जो कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो और कुछ पर्टिकुलर चीज का काम करे, तो भाई सारे लोगों ने बहुत फ्यूचरिस्टिक बनाया था, एंड फॉर दैट यू गाइस कैन ओनली डू वन थिंग, साई-फाई मूवी देख लिया होगा अगर किसी ने, तो यू हैव टू जस्ट चेपना है, मतलब मार्वल का मूवी से कोई एक पर्टिकुलर व्हीकल उठाओ और उसको इसमें चेप दो, उसमें डाल दो कि भाई ऐसा होगा, जस्ट इमेजिन लाइक दिस, और थोड़ा बहुत ना ऑन द स्पॉट कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है, यू जस्ट हैव टू यूज कलर्स प्रॉपर्ली, और तुमको थोड़ा शेप्स वेप से पता होना चाहिए, जैसे मैं तुम्हें अपने आप को बताया, और हाँ, अभी कुछ कुछ ऐसा भी आता है, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर का एक पर आया था, जो लाइक रविंद्रनाथ टैगोर का एक कोट दिया हुआ था, ठीक है, अराउंड लाइक एक और भी मैंने बताया था तुम लोग को, ऑल द थिंग ऑल द ग्रेटर, लाइक कुछ हिंदी में बताता हूँ मैं, क्या था कि हर एक चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, समथिंग अराउंड लाइक दैट आया था, तो उसमें क्या था ना, यू हैव टू मेक समथिंग लाइक दैट, लाइक कुछ तो था, वो कोट के हिसाब से तुमको बनाना होता है, तो वो कोट को तुम पहले समझो, उसके हिसाब से तुम क्या बना सकते हो वो देखो, और हाँ, अगर किसी को थोड़ा सा लाइक प्रोडक्ट भी आ सकता है निफ्ट में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, निफ्ट में प्रोडक्ट भी आता है, ठीक है, और कभी कभी स्टोरी बोर्डिंग आता है, कॉमिक स्ट्रिप भी आता है, ठीक है, और बेसिक डिजाइन एप्टीट्यूड शायद थोड़ा सा आता है, बट या, तो एक काम कर सकते हो तुम लोग ना एनआईडी का वीडियोस देख सकते हो, एनआईडी का वीडियोस बहुत सारे मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, प्लीज जस्ट गो देयर एंड वॉच द एनआईडी वीडियोस, उसमें ना ब्रेनस्टॉर्मिंग डाला है मैंने, उसमें ना मैंने माइंड मैपिंग डाला है, किस तरह से तुमको क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है, किस तरह से तुम बाकी सारी चीज कर सकते हो, ठीक है, और किस तरह से और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बेसिक तो डिटेल मैंने बता दिया, एनआईडी मतलब निफ्ट का क्या करना है, क्या कर सकते हो तुम लोग, आई एम लाइक आई गेस कि इस बार भी कुछ इसी तरह से आएगा, बस कलर का इस्तेमाल करना और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा एक दूसरे का देख लेना, मतलब अगल बगल कोई दोस्त बैठता है तो वो देख लेना। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन व्हाइल सिटिंग समवेयर एनीवेयर, यू कैन सिट एनीवेयर, तो जस्ट डू वन थिंग, जस्ट टेक योर फ्रेंड समवेयर, लाइक तुम अपना दोस्त जो तुम्हारे साथ जा रहा है, कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हारे साथ एग्जाम दे रहा है निफ्ट का, तुम लोग दोनों साथ में बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा बकैती मत करना, बातचीत मत करना ज्यादा, और फिर तुम लोग ना आपस में डिसाइड कर लो कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 तू बना ले, क्वेश्चन नंबर 3 मैं बना लेता हूँ, देख लेता हूँ, जिसको जो नहीं आएगा फिर देख लेते हैं आपस में, कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, बस हाँ थोड़ा सा ये करना पड़ता है, मतलब तुम लोग थोड़ा सा मैनेज करो, बड़े हो गए हो तो समझो कि ज्यादा चीटिंग तो नहीं कर सकते, बट स्टिल यू गाइस कैन गेट हेल्प फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, अपना मटेरियल्स लेके जाना, कलर पेंसिल्स, तुम्हारा बाकी सारी चीजें हो गया, सिर्फ कलर पेंसिल्स लेके जाना, स्टेडलर का जो भी कलर पेंसिल है वो सारा, बेसिक मटेरियल्स, तुम्हारा इरेजर एंड नॉर्मल पेंसिल, स्केच पेन, अराउंड तुम माइक्रॉन्स, जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो वो सारी चीजें लेके जाओ भाई, सारी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, निफ्ट कभी भी कोई चीज के लिए मना नहीं करता, बस वाटर कलर मत करना क्योंकि पेपर गीला हो जाता है, ठीक है, एंड रेस्ट बी मोटिवेटेड, लाइक सारी चीजें अच्छा जाएगा, होपफुली आप लोग निफ्ट एनआईडी भी दिया होगा किसी ने, सॉरी एनआईडी और यूसीडी भी दिया होगा किसी ने, तो आई एम होपिंग कि दिस बार निफ्ट भी तुम्हारा अच्छा जाए, और निफ्ट में बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है, बट स्टिल आई एम फिगरिंग कि चलो यू गाइस कैन डू इट, एंड लाइक दिस नो नॉट अ बिग प्रॉब्लम एंड नॉट अ बिग इशू, एंड फॉर दैट यू गाइस कैन डू वन थिंग, आई एम लाइक मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, लाइक प्रैक्टिस के लिए मैं ना क्वेश्चंस और पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, तो यू गाइस कैन गो एंड सर्च फ्रॉम देयर, और मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा जिसमें ना जीके का रैंडमली क्वेश्चन आते रहता है, तो यू गाइस कैन गो एंड सॉल्व द जीके क्वेश्चन देयर, एंड थोड़ा बहुत खुद से भी रिसर्च करो, ठीक है, थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ने की कोशिश करो, क्या कर सकते हो, ठीक है, एंड रेस्ट आई होप कि सारी चीज रहे, जो भी कोई प्रॉब्लम होगा टेक्स्ट करो, कमेंट करो, ठीक है, एंड टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करो, नो प्रॉब्लम, एंड होप एवरीथिंग गोज वेल, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, and so okay, take care, see you guys soon in the next video, okay, best of luck guys, bye bye, tata, thank you for watching my video.